नमस्कार। परिचर्चा अनप्लग्ड के एक अगले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसे महबूब शायर को पेश करने जा रहे हैं जो इश्क पर लिखते हैं। इश्क और मोहब्बत इनके रोम रोम में बसता है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज इनसे गुफ्तगू करेंगे, इन्हें सुनेंगे और इनके बारे में और गहराई से जानेंगे। तो स्वागत करते हैं गोपाल जानम सर का। जनाब, आदाब। कैसे हैं सर? निगाहे करम है जनाब आपका, मेहरबानियाँ हैं आपकी। ये जवाब एक शायर ही दे सकता है। अरे ये तो आपका अंदाजे बयां है, मुझ में क्या है। एक सवाल जो हम सबसे पूछते हैं, जी हाँ, एक किस्म से आप इसे मान लीजिए, ये शुरुआत होती है। जी हाँ, फरमाइए आप। आपकी लाइफ जर्नी, आपने कब और कैसे लिखना शुरू किया? शायरी, कविताएं, गज़ल ही क्यों चुना लिखने के लिए? एक जर्नी आपकी ऑडियंस जानना चाहेंगे। ऐसा है जनाब, जब मैं पैदा हुआ, मेरा बचपन जब मुस्कुराने को था तो हालात ने मुझे बहुत संवेदनशील बना दिया और भावनाएं, वेदनाएं मेरी ज़िंदगी में इस तरह से प्रवेश कर गई कि मैं कुछ लिखने का शौक़ पैदा हुआ, अपने दिल के दर्द, अपने एहसासात को, और मैं शायर बन गया। बस इतना सा था, सिलसिला शुरू हुआ और ज़िंदगी मुझको इस मकाम पे ले आई कि आज बहैसियत एक मोहब्बत के शायर की पहचान में मुझे पहचाना जाता है। बहुत खूब। बड़े संक्षिप्त शब्दों में आपने अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री बयां की। अच्छा, आप इश्क पे लिखते हैं? जी हाँ। इश्क पर ही क्यों लिखते हैं? मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अभी आपने कुछ चीज़ें इश्क पे लिखी, कुछ किसी और चीज़ पे लिखी, कुछ ज़िंदगी पे लिखी, है ना कुछ। आपकी सारी नज़में, सारी कविताएं, सारी गज़लें, सारे गीत इश्क पे हैं। हाँ जी हाँ। तो इश्क पे ही क्यों? ऐसा है, ज़िंदगी की एक हकीकत बताता हूँ आपको। आज जो दौर है, मैं दुनिया का बहुत बड़ा खुशनसीब इंसान हूँ। आज जो दौर है, मतलब परस्ती है, खुदगर्जी है, धोखा है, फरेब है। मगर खुदा ने मेरे ऊपर बड़ा करम किया कि मैं इश्क पर लिखता हूँ। मैं कम से कम मोहब्बत तो बांटता हूँ, प्रेम तो देता हूँ, प्यार तो करता हूँ। मैं अक्सर अपने बारे में ये कहा करता हूँ कि कल या आज या कभी कोई मेरा जिस्म निचोड़े और उसमें से अर्ख निकले तो हर कतरे में मोहब्बत हो तो जानम को जानम कहते हैं, गोपाल जानम को जानम को मैं जब भी मुकम्मल हो सकता हूँ। इश्क पर आपने सवाल किया कि क्यों चुना। हकीकत में अगर आप ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर अगर आप ये देखेंगे कि ये कायनात काहे से बनी है, तो वो इश्क से बनी है। ये फ़ज़ा, ये जो कुछ भी है, इस सब में इश्क है। तो मैं वो चुना जो मुकम्मल है। मैंने वो नहीं चुना कि जो कुछ लम्हों के लिए आता है चला जाता है। बस यही फसाना है मेरी दास्तां का। और इस सवाल के जवाब में एक इश्क पे छोटी सी कविता हो जाए। छोटी सी कविता। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हर इंसान को ज़िंदगी में एक बार इश्क ज़रूर करना चाहिए। एक ही बार। ऐसा है कि इश्क तो जब तक ज़िंदगी है, आखिरी सांस तक करना चाहिए। मगर एक बार इश्क का जब नशा इंसान को चढ़ जाता है तो उसका सरूर, उसका असर टूटता नहीं है। तो इब्तदा कहीं तो करेंगे आप, और जब इश्क होगा तो खुद महबूब बन जाएंगे, खुद आप में असर हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, क्योंकि इंसान को इश्क एक अच्छा इंसान बनाता है, दुनिया को जीवन जीने का मर्म सिखाता है। तो इसलिए ज़िंदगी में हमेशा उस चीज़ को अख्तियार करना चाहिए जो मुकम्मल हो, जिसका वजूद मुकम्मल हो। इतनी सी बात है। आप बहुत सुंदर। पर यही चीज़ अगर आप कविता में लिखते तो कैसे लिखते? देखिए, आपको एक बहुत गहरी सी एक बात बता रहा हूँ। जब ख्यालों को लफ्ज़ों का जिस्म मिल जाता है तो वो गीत बन जाते हैं, वो गज़ल बन जाती हैं। जब कोई उन्हें
सुरले ताल पे गुनगुना देता है तो वो गीत और गज़ल बन जाते हैं, उनका श्रृंगार हो जाता है। लेकिन जिससे मुखातिब होकर हम कुछ लिखते हैं, अगर वो दिल और मासूमियत से सुन ले तो उसको सुहाग मिल जाता है, वो गज़ल वो गीत सुहागन बन जाते हैं। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गीत लिखूं, कविता लिखूं, मैं तो तहत में भी लिखता हूं। तहत एक वो शैली है जिसे गद्य प्रोज कहा जाता है, जिसके अंदर अगर आप तसव्वुर करते हैं, उस तसव्वुर में जब आप ढलते हैं और सामने वाले के अंदर अगर संजीदगी है तो जो मैं बोलता हूं उसका तसव्वुर में चित्र उसके सामने बन जाता है। तो ये शायरी का अंदाज़े बयां होता है। अगर हम इश्क को ही थोड़ा कायनात से लिंक करें, जी हाँ, है ना? जी हाँ, क्योंकि जैसे आपने अभी आंसर में भी अपने कहा कि भाई ये सृष्टि, ये कायनात जो है ये इश्क से बनी है। जी। अगर आप अपनी गोपाल जानम अपनी भाषा में अगर कायनात को डिस्क्राइब करें तो कैसे करेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। आज मैं अपने ऑडियंस के लिए भी ये बात कह रहा हूँ, मैं आपसे भी कह रहा हूँ। आपको मैं हकीकत में पहले मैं ज़िंदगी में इश्क के और कायनात के रिश्ते को बताता हूँ कि ये क्या है। मुझसे बारहा एक सवाल पूछा जाता है कि आप इश्क पे लिखते हैं, आप प्रेम किसे कहते हैं, इश्क किसे कहते हैं। बस एक अदब से गुजारिश है कि आप मैं बोलूं और आप उसके तसव्वुर में उतरिए, उसके ख्यालों में उतरिए, तो मुकम्मल तस्वीर आपको मैं इश्क की दिखाऊंगा, कायनात की दिखाऊंगा। कहते हैं कि ज़िंदगी में किसी से इश्क करना इतना आसान होता है, ज़िंदगी में किसी से इश्क करना इतना आसान होता है जैसे सुबह सुबह सूरज की छनती हुई किरणों को तकना होता है। और किसी से इश्क करके निभाना इतना मुश्किल होता है जैसे दरिया के बहते हुए पानी पर पानी लिखना होता है। ज़िंदगी गुजर जाती है भाई, मगर इंसान को इश्क के मकाम पे पहुंचने के लिए पूरी ज़िंदगी देनी पड़ती है, पूरी सांसें देनी पड़ती हैं। अब आप देखिए, आपने कहा कायनात, अब मैंने कहा ना कि कितना खूबसूरत समा है कि सुबह सुबह पेड़ों के झुरमुट से छनती हुई सूरज की किरणों को तकना होता है। तो वो तसव्वुर है, वो ख्याल है। और कायनात की जहाँ तक बात है, कायनात जो है उसका एक हुस्न है। मैं आपको एक बहुत खूबसूरत बात बताता हूँ। अक्सर एक ख़ास कम्युनिटी है जहाँ उर्दू ज़बान का बहुत प्रयोग होता है, वहाँ कायनात का इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको कायनात से तारुफ कराता हूँ। मुझे नहीं पता कि दुनिया की कायनात कैसी है, लेकिन इस नाचीज़ फ़कीर की जो कायनात है, मैं उसका दीदार कराता हूँ। तसव्वुर में उतरिएगा, दिल में गुदगुदी आपके होने लगेगी। आप सुनिएगा कि दांतों से लब दबाकर, आँखों से मुस्कुराकर, नमकीन से बदन से अंगड़ाइयाँ सी लेकर, उसने उठाए हाथ जो सजदे के वास्ते, अब पगला गया था मैं तो कयामत को देखकर। अब आप देखिए कि इसमें हुस्न भी है, एक कयामत का अंदाज भी है। सोचिएगा कि जब कोई एक हसीना अदब से आपको सलाम करे, अदब से सजदा करे, लोज उसके बदन में हो तो क्या आलम होगा। बस नाचीज़ की नज़र में कायनात यही तो है। थोड़ा सा हम कविताओं पे आएंगे अभी। जी हाँ, जी हाँ, बताइए। आप एक तखल्लुस यूज़ करते हैं, जानम। जी हाँ। उसके पीछे का जर्नी बताइए कि क्यों यूज़ करते हैं, खुद आपने यूज़ किया है या किसी ने नवाजा है आपको? ऐसा है, ये जानम का खिताब मुझको स्वर कोकिला लता जी ने दिया था। अच्छा। जब मेरी उम्र सिर्फ 32 साल की थी, बॉम्बे में एक फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, उनसे मेरी मुलाकात थी। उन्होंने मेरा उनसे तारुफ कराया था। पौन घंटे तक उन्होंने मुझे जी भर के सुना और बाद में मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि आज के बाद आप जानम के नाम से लिखेंगे। तो वहाँ से जानम का जन्म होता है, वहाँ से मुझे जानम का खिताब मिला। मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी का एक दर्द सुनाना चाहता हूँ लता जी को लेके कि जब
उनका दुनियाई नजर में इंतकाल हुआ। आप मेरे अल्फाज सुनिएगा, क्योंकि लता जी जो है उनका इंतकाल नहीं हुआ है, वो तो थी, हैं और रहेंगी। तो उनके लिए मेरे दिल में जो रिस्पेक्ट है, उसके नाम मैंने एक शेर लिखा था, शीतल सी चांदनी तू सर्दी की धूप है, सीधा सरल सलोना तेरा स्वरूप है, सुर लय ताल की वादियों में है ऐसी सुगंध तेरी, और मंदिर में जैसे जलती पूजा की धूप है। बहुत बढ़िया। मंदिर में जैसे जलती। और देखिएगा, जिस रोज उनका शरीर पूर हुआ तो मैंने लता जी से कहा, शिकवा सा करके कहा कि यह जाने वाली, तुझे तो जाने का अंदाज भी नहीं आता, जाते जाते हमारे पास खुद को छोड़ गई है। लता जी तो अमर हैं, और जब तक ये कायनात रहेगी, लता जी के सुर, लता जी की सुरीली आवाज लोगों के दिलों में गूंजती रहेगी। नॉर्मली हमने ये देखा है जी कि जो भी लोग इश्क पर लिखते हैं, जी उनकी शायरी में जी एक लेडी का डेफिनेशन ज़रूर होता है, जी एक औरत के हुस्न की जी डिस्क्रिप्शन ज़रूर होता है। हाँ, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि औरत पर ही क्यों लिखते हैं, या शायरी में औरत का जिक्र क्यों होता है। आज तक आपने किसी ने एक बात नहीं बताई होगी, आज आपको एक बात बताता हूँ, आपको शायद खुशी होगी। औरत, औरत का संधि विच्छेद कीजिए, जो औरों पे रत रहे, रत कहते हैं प्रेम में डूबा हुआ। औरत एक ऐसी कुदरत की बनाई हुई नायाब चीज है, नायाब हस्ती है, जिससे शायद कायनात भी जीना चाहती है उसको लेकर के। तो औरत के हुस्न पर क्यों लिखा जाता है, औरत किस लिए लिखा जाता है? क्योंकि औरत में नर्म है, नाजुक है, मोहब्बत है। औरत के अंदर जो कुदरत ने शफा बख्शी है, वो औरत एक ऐसी चीज है जिसको लिखने के बाद इंसान की सांसों में बस जाती है। आज आपको इस बात के लेकर के एक बहुत खूबसूरत एक ख्याल नजर कर रहा हूं। कहते हैं कि हुस्न सूरत है मोहब्बत, हुस्न सीरत है नियामत, गर सूरत और सीरत मिले तो हुस्न खुद में है कयामत। तो हुस्न खुद में है कयामत, मगर हुस्न की है एक आदत, गर इश्क में फना हो जाए तो मिटा देता है खुद को, और खफा हो जाए तो कर देता है बगावत। ये हुस्न की है आदत। हुस्न की बात जहां तक चली है, देखिए आपको बताएं कि कुदरत हर इंसान को हर वक्त हर बात का जवाब देती है, उसका श्रृंगार करती है, हर लम्हा श्रृंगार करती है। और औरत के जिस्म से इंसान को, औरत की आदतों से इंसान को जीने की प्रेरणा मिलती है, जिंदगी मिलती है, खुशबू मिलती है, महक मिलती है। अब देखिए, मैं इस दुनिया को किस नज़र से देखता हूँ, मैं इस दुनिया को किस नज़र से देखता हूँ, वो बात मैं आपको नज़र करना चाहता हूँ। और मेरा दावा है कि काश अगर ये दुनिया ऐसी हो जाए तो यकीन मानिएगा, इस दुनिया से धोखाधड़ी सब खत्म हो जाएगी, फरेब सब खत्म हो जाएगा, नफरत सब खत्म हो जाएगी। मैं नज़र करता हूँ आपको, मेरे मालिक तेरी दुनिया का ऐसा रंग हो जाए, मेरे मालिक तेरी दुनिया का ऐसा रंग हो जाए कि जो दिल है फरिश्तों का वो दिल इंसान का हो जाए, कि जो दिल है परिंदों का वो दिल इंसान का हो जाए। हर मुडेर है इनकी, हर छत पे बसेरा है, और जहां तक पंख ले जाएं वहां तक इनका डेरा है। ना इनका गैर है कोई, हर एक इनका सवेरा है। अब मेरे मालिक तेरी दुनिया का ऐसा रंग हो जाए कि जो दिल है परिंदों का वो दिल इंसान का हो जाए। काश इंसान के अंदर ये मोहब्बत का असर पैदा हो जाए तो ये दुनिया इतनी हसीन है, इतनी हसीन है और हसीन हो जाएगी। औरत की जहाँ तक बात कहते हैं कि एक बड़ा नाजुक सा शेर आपको नज़र कर रहा हूँ। अब इसमें औरत की फितरत भी देखिएगा, इसमें औरत का अंदाज भी देखिएगा। वो रूठा करती है, वो रूठा करती है मुझे मनाने के बाद।
वो पास आती है दूर जाने के बाद। मेरे महबूब का कुछ अंदाज निराला है, वो सोया करती है मुझे सुलाने के बाद। इसीलिए मैं जब इंसान की ये नर्म, ये नाजुक अंदाज जिंदगी में आता है तो इंसान में नशा बढ़ जाता है और एक मुकम्मल अंदाज जीने का मिल जाता है। और मैं समझता हूं कि जब से ये दुनिया बनी है और जब तक ये दुनिया बनेगी, हुस्न और इश्क का जाती रिश्ता तो कायम रहेगा। और लोग लिखते आए हैं, लिखते रहेंगे। कुछ मुझसे अच्छा लिख के चले गए, मुझसे कुछ अच्छा लिखेंगे। मैं तो कोशिश करता हूं अपने जज्बात को बयां करने की, क्योंकि मेरा एक यकीन है। मैं क्यों लिखता हूं, आज आपको एक बात बताता हूं। दुनिया में जिसको कुदरत ने चेतना बख्शी है, हर इंसान की कोई दुखती हुई नब्ज जरूर होती है, कोई दुखता हुआ जिंदगी में पल जरूर होता है। और मैं कुछ कहूं और आप यहाँ बैठे हुए उन लम्हों में चले जाएं, मेरे सुनने वाले उन लम्हों में चले जाएं, तो मेरी शायरी मुकम्मल हो जाती है। एक खूबसूरत शेर दे रहा हूं, देखिए शेर की इंतहा देखिएगा। एक लफ्ज काफी है इकरार के लिए, एक नजर काफी है प्यार के लिए, चाहने वालों की अदाएं हसीन होती हैं, आंखें बंद कर लेते हैं दीदार के लिए। अब ये मोहब्बत की इंतहा नहीं तो और क्या है, आप बताइएगा मुझे। जिंदगी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? आपने सवाल किया कि जिंदगी क्या है। देखो भाई, मुझे तो पता नहीं दुनिया की जिंदगी क्या है। मेरी जिंदगी में तो मोहब्बत के सिवा कुछ है नहीं। मैं तो 55 साल से हर वक्त लिखता ही रहता हूँ। रात को सोते हुए, जागते, उठते बैठते लिखता रहता हूँ। प्रश्न उठता है कि जिंदगी है क्या, तो मैं इस बात को इस अंदाज में पेश करना चाहता हूँ। ये मैं अपने महबूब से मुखातिब होकर ये बात कह रहा हूँ। सोचता हूँ कि मैं तेरा कुछ नाम रख दूँ, सोचता हूँ कि मैं तेरा कुछ नाम रख दूँ। प्यार रखा तो छूट जाएगा, दिल रखा तो टूट जाएगा। चल हमने तेरा नाम रख दिया है मोहब्बत, आखिरी लम्हे तक साथ तो रह जाएगा। तो मैं तो जिंदगी को ये मानता हूँ। जहाँ तक सवाल है जिंदगी को देखने का, देखिए आंखों में नशा पैदा कीजिएगा, मोहब्बत ही मोहब्बत मिलेगी आपको। बशर्ते कि खुद में कशिश तो पैदा करो। हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि हमें कोई जिंदगी का फलसफा समझाए, मुझसे कोई बात करे तो मैं उसे बताऊं कि मोहब्बत किसे कहते हैं। मोहब्बत जो है वो एक एहसास की दुनिया है, एक तरन्नुम की दुनिया है। मैं तो अक्सर एक बात कहा करता हूँ, मतलब मोहब्बत की इंतहाज में पागल होकर के, कि जिंदगी में हर किसी को एक रिश्ता ऐसा बनाना चाहिए। जिंदगी में हर किसी को एक रिश्ता ऐसा बनाना चाहिए कि प्यार के एहसास से उसको सजाना चाहिए, प्यार के एहसास से उसको सजाना चाहिए। लब रहें खामोश जिसमें नैन से बातें करें, लब रहें खामोश जिसमें नैन से बातें करें, और गुफ्तगू के वास्ते ना अल्फाज होने चाहिए। देखिए आपको एक बात बताते हैं आपको, जो प्यार है, प्यार एक पुरुष एक स्त्री में होता है, प्यार कायनात से होता है, सबसे होता है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं कि एक औरत और मर्द का रिश्ता क्या है। मेरी नजर में एक औरत एक पुरुष के जीवन में उसके साथ ऐसे रहती है जैसे पुष्प के गर्भ में सुगंध रहती है, और ठीक इसी तरह से स्त्री के जीवन में पुरुष उसके साथ ऐसे रहता है जैसे मंदिर में जलती है लौ दिए की। इतना पवित्र, इतना भावनात्मक रिश्ता है, बस इसे निभाने वाले चाहिए। और निभाने की जहाँ तक बात है, इसके बारे में तो एक मेरी ज़िंदगी की जो तजुर्बे हैं उन्होंने ये सिखाया मुझे कि ज़िंदगी में
तुम जितने सरल हो जाओगे उतना लोगों से मिलोगे, और जिंदगी में जितने तरल हो जाओगे उतना लोगों में मिलोगे। में और से में इतना ही फर्क है, किसी को पाना और किसी को वजूद से अपने आप में महसूस करना, यही तो जिंदगी है, यही तो प्यार है। ऐसा ही मैं महसूस करता हूँ। और यूँ तो मैं इसके ऊपर आपसे कितने भी घंटे बात कर सकता हूँ, लेकिन एक छोटी सी लाइन है जिसको मैंने सवाल बन के लोगों से पूछा और ये कहा कि इसका जवाब मुझे मत दो, खुद को दो। क्योंकि इंसान दूसरे को जब देता है तो झूठ बोल सकता है, लेकिन खुद को देता है तो आईने की तरह साफ होता है। तो मैंने शेर नज़र कर रहा हूँ आपको कि तू जो मेरे जीवन में बीत चली आती है, हर तरफ प्यार की बारात नजर आती है, लाज में सिमटी ये मादक सी नशीली आंखें मुझसे पत्थर में भी जज्बात जगाती है। इस शेर को मुकम्मल करने के लिए मैं ये लाइनें नजर करता हूँ कि गाना तो सबको आता है पर गीत किसी को मिलता है, जो दर्द जगा दे जख्मों का संगीत किसी को मिलता है। इसी वास्ते कहता हूँ जीवन की सूनी राहों पर साथी तो सबको मिल जाते, मनमीत किसी को मिलता है। तो मैं तो सबसे कह रहा हूँ, आप लोग जो सुन रहे हैं, कि जिंदगी में मनमीत ढूंढो, मनमीत बनो और मनमीत ढूंढो, जिंदगी का मजा आएगा। और देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था मुझसे कि कुदरत और इंसानी मोहब्बत और इंसानी एहसास का क्या रिश्ता है। मैं अपनी नज्म का एक छोटा सा टुकड़ा आपको दे रहा हूं। चांद, अब देखिए इसमें तसव्वुर देखिएगा और अपने तसव्वुर में बसाइएगा तो आपको मजा आएगा, ख्याल का मजा आएगा। चांद जब रूप में पागल सा हुआ फिरता है, चांद जब रूप में पागल सा हुआ फिरता है, और क्या वजह है तू खिड़की से तका करती है, और दूर साहिल पे ढलता है जब सलौना सूरज, क्या वजह है तू लहरों को गिना करती है, और किस लिए नाम तू लेके, किस लिए नाम सजा के तू तकिए पे मेरा अपने बिस्तर के तकिए पे लिखा करती है, और अब तो कह दे मेरे पास आके कि मैं तुझसे प्यार किया करती हूँ, ये मौसम है तेरे मिलने का, मैं तुझे याद किया करती हूँ। तो ये शायरी है, ये मोहब्बत है, ये इंसान की ज़िंदगी में रवानी भरती है, जोश भरती है, कशिश भरती है, जीने का अंदाज सिखाती है, जीने के बहाने देती है। बस यही तो प्यार है। बहुत सुंदर। एक शब्द है दुआ। दुआ। बहुत सारे शायर, बहुत सारे गज़लकार इसको यूज़ करते हैं, है ना। हमने भी बहुत सारी गज़लें सुनी हैं। बशीर बद्र जी का भी है कि तुझे भूलने की दुआ करूं तो दुआ में मेरी असर ना हो। आपके हिसाब से क्या दुआएं काम करती हैं एक शायर की नज़र से? देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं। आप बचपन से एक बात सुनते आए होंगे, एक शस्त्र होता है, एक अस्त्र होता है। इंसानी ताकत के लिए जो शस्त्र होते हैं वो दिखाई देते हैं, मगर अस्त्र दिखाई नहीं देते। अस्त्र क्या होते हैं? सिद्धियां होती हैं। और सिद्धियां इंसान को कब प्राप्त होती हैं? जब आदमी तहे दिल से उसके हुजूर में सजदा करता है तो उसको आशीर्वाद में सिद्धियां मिलती हैं, और वो दुआओं का असर होता है। दुआओं का, अगर दिल से दुआ मांगी जाए तो हकीकत में सारी दुनिया की ताकतें एक तरफ और एक अकेली दुआ का असर एक तरफ। माँ क्या है? माँ की ममता क्या है? कई बार माँ दूर बैठे हुए बलैयाँ लेती है और दुआ मांगती है, और बच्चे को चलना आ जाता है, मुस्कुराना आ जाता है, उसको एक अंदाज आ जाता है। तो दुआओं में तो असर बहुत होता है। अगर कहते हैं कि अगर तुम दिल से किसी को याद करो और वो तुम्हारे करीब ना हो तो उसकी धड़कनों में तुम्हारा संगीत पैदा हो जाता है। तो ये दुआओं का असर होता है। मैंने एक शेर लिखा था, आकर के हिचकियों में क्या तुम ये कर रहे हो, तुम याद कर रहे हो या याद आ रहे हो,
और तुमको कसम है मेरी, इतना मुझे बता दो कि तुम तड़प रहे हो या मुझको सता रहे हो। तो ये दुआएं ही तो हैं जो मोहब्बत के रिश्ते कायम कर देती है। ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो टेलीपैथी है, ये दुआओं का असर है। और देखिए, आज के हालात की एक बात बताता हूं। कहते हैं कि जिसके पास सब कुछ है उससे जलती है दुनिया, जिसके पास कुछ नहीं उस पर हंसती है दुनिया। मगर मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी तो नहीं, एक दुआ के सिवा। एक दुआ ही तो है जिसके लिए तरसती है दुनिया। तो दुआओं की जिंदगी में बड़ी नियामत है, बड़ी नेमत है। और ये जो कुछ भी लिख रहा हूं, जो कुछ कह रहा हूं, बाहैसियत एक शायर के, आज आपको एक जवाब देता हूं कि शायर होता कौन है, शायर कैसे कहते किसे हैं। मेरा एक शेर है, आपको नजर करता हूं। बड़ी ही सादगी होती है शायरों की जात में, बड़ी ही मासूमियत होती है शायरों की जात में, और शीरी सी घुली रहती है हर एक बात में, शीरी सी घुली रहती है हर एक बात में। और जुनूने इश्क में महबूब की खुशी के लिए ये चांद को ढूंढा करते हैं अमावस की रात में। ये दीवानगी का आलम होता है। अभी एक इत्तेफाक हुआ, दिवाली से एक दिन बाद मेरे पास एक मोहतरमा आई और वो कहने लगी कि आप हमारे शबाब पे कोई शेर पढ़ें और हम पे कोई शेर पढ़ें। तो मुझे वो शेर याद आ रहा है, दिल करता है कि आपको नजर। बिल्कुल। कहने लगी कि मैं आपकी शायरी की बड़ी दीवानी हूं, बड़ी फैन हूं। तो मैंने एक शेर पढ़ा, लोग रोजा खोलते हैं चांद को देखकर, चांद रोजा खोलता है तुझको देखकर, और कैसे सुनाऊं तुझको तेरे हुस्न का फसाना, अब पानी को प्यास लगती है तुझको देखकर। कसम से शर्मा गई एकदम। खैर, फिर मैंने उसको एक तहत में ख्याल दिया, नजर करता हूं आपको, तसव्वुर में उतारिएगा। बस बार बार एक ही गुजारिश करूंगा कि मेरे ख्यालों को तसव्वुर में देखिएगा। मैं अपने ऑडियंस के भी ये चाहता हूं कि आप मेरी बातें सुने और आप अपनी यादों में डूब जाएं, तो मेरी जिंदगी का मजा आएगा। कल ही की तो बात है, शाम का पहर ढला था और रात का पहला पहर चल रहा था। मैं अपने कमरे में बिछे पलंग की एक चादर पर तेरे ख्यालों में गुम होकर उंगली के पोरुओं से चादर पर तेरी तस्वीर बना रहा था। इतना ख्यालों में गुम था तेरे कि खुद से बेखबर था। उन्हीं लम्हात में मेरे तकिए के नीचे रखा तेरी जुल्फ का एक बाल मुस्कुरा रहा था। खनकती हुई आवाज में बोला, अरे पगले, किस लिए बेखबर है तू, किसकी यादों में बेखबर है। मैं चौंका, हकीकत में चौंका। तो मुझे एक ख्याल आया कि वादियों में सन्नाटा है और रात का पहला पहर धीरे 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 आखिरी पहर तक आने को था। को क्या देखा कि तू पायल की छमछम पे और चूड़ी की खनक पर अपने शीशे के जिस्म में लिपटी चांद की पालकी में बैठकर धीरे 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 जमीन पे उतर रही थी। अरे पगली, अब तो बता दे कि तू इस जमीन की है या किसी और जमीन से आई है। बस जनाब, क्या हुआ कि वो मोहतरमा तो शर्मा गई और शर्माने के बाद एकदम कनखियों से हमें देखने लगी। अब हमें कहाँ बर्दाश्त था उनका कनखियों से देखना, तो मैंने एकदम एक शेर पढ़ दिया उनकी मासूमियत के ऊपर, उनकी आंखों के ऊपर। कभी हंसती हैं ये आंखें, कभी ये मुस्कुराती हैं, और कभी खामोश रहती हैं, कभी ये गुनगुनाती हैं। और बड़ी हलचल मेरे दिल में मेरे महबूब होती है, झुका करके इन्हें जब तो अदा से मुस्कुराती है। बस शर्मा तो हो गई, लेकिन वो एक सवाल पूछ बैठी मुझसे कि मोहब्बत
क्या कोई गुनाह है या करें? मैं हंस के बोला, क्या आप करती हैं किसी से? कहने लगे, आपकी दीवानगी में यहाँ तक आई हूँ तो क्या आप नहीं समझ पाए कि मैं मोहब्बत करती हूँ? खैर, तो मैंने उससे ये कहा, मैंने कहा देखो, मैं कुदरत से वाबस्ता इंसान हूँ और कुदरत के अंदाज से ही अपनी शायरी लिखता हूँ। तो मैंने एक शेर लिखा और ये मेरा दावा है कि शेर को महसूस करने के बाद आप रूहानी हो जाएंगे। शेर लिखा है, ये कुदरत की नज़ाकत है इसके अंदर, कि बहुत प्यार करती है ज़मीं आसमां से, बहुत प्यार करती है ज़मीं आसमां से, और ज़मीं की मोहब्बत में झुका आसमां है। ये आलम है जब ज़मीं आसमां का, तो यहाँ प्यार करना गुनाह फिर कहाँ है? यहाँ प्यार करना गुनाह। अगर इंसान प्यार करता तो गुनाह नहीं करता। और मेरी तो आदत है। और देखिए, एक बात और बताएं, इंसान की ज़िंदगी में जो आदत होती है वो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, ख़राब भी होती है। हर किसी की अपनी आदत होती है। ऐसी मैं भी तो एक फ़कीर हूँ, मेरी भी एक आदत है। अब मेरी आदत क्या है? अब आपको नज़र करता हूँ, मैंने अपने महबूब से मुखातिब होकर ये बात कही है कि तुम्हें प्यार करना है आदत में मेरी, तुम्हारी मोहब्बत की बातें करेंगे, और झुका कर के चाहत में पलकों के सजदे, तुम्हारी मोहब्बत की बातें करेंगे, तुम्हारी मोहब्बत की बातें करेंगे। और चुराकर चमन के सभी जुगनुओं को, चुराकर चमन के सभी जुगनुओं को तुम्हारी डगर पे उजाले से कर दें, और तुम्हें भर के बाहों में जाने तमन्ना, खुशी के सितारों से दामन को भर दे। तुम्हें प्यार करना है आदत में मेरी, तुम्हारी मोहब्बत की बातें करेंगे। बस वो शर्मा के चली गई। तो हमारी ज़िंदगी में तो ऐसे हादसे, ऐसे अफसाने, ऐसे फसाने हैं, और हम खुश हैं कि हम शायरी करते हैं। बहुत खूबसूरत। आपने अभी एक शेर पढ़ा आँखों के ऊपर। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा शायर अगर किसी पर लिखते हैं तो आँखों पर लिखते हैं, मतलब ऐसा मेरा मानना है। आपके हिसाब से पहला क्वेश्चन के दो पार्ट्स मान लीजिए, आँखों पर ही क्यों लिखते हैं, और आपके हिसाब से आप किस तरीके से आँखों की ब्यूटी को अपनी पोएट्री में निकालते हैं? आपने सवाल आँखों के नाम किया। देखिए, अगर आप किसी भी ख्याल के रूहानी अंदाज में घुसते हैं तो इंसान के जिस्म का एक एक टुकड़ा बोलता है। ऐसा नहीं है कि खाली आंखें, इंसान के जिस्म का एक एक टुकड़ा बोलता है। लेकिन अभी मैंने एक शेर पढ़ा था आपके सामने कि लब रहे खामोश जिसमें नैन से बातें करें, पढ़ा था ना? तो क्या है, आंखें जो होती हैं ना, ये कमबख्त बोलती बहुत है, मगर बस बात इतनी सी है कि सामने वाला इसकी गूंगी आवाज़ सुने तो सही, उसकी खामोशियों को सुने तो सही। उसमें तन्हाई का असर तो है, मगर शहनाइयों का गुमा भी होता है। आंखें कुदरत ने इंसान को ऐसी बनाई है, क्योंकि आंखों के रास्ते, मैंने एक दफ़े गीत लिखा था कि चले आओ मेरे हमदम, तुम्हें इतना ही करना है। चले आओ मेरे हमदम, तुम्हें इतना ही करना है कि नज़र के रास्ते होकर तुम्हें दिल में उतरना है। तो ये रास्ता है दिल में उतरने का। आपने सवाल किया आँखें, आँखों के नाम एक गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत है, उसका जरा सा टुकड़ा आपको नज़र करता हूँ। अब आप डूबिएगा इन नरगिसी आँखों में तो फिर मज़ा आएगा। बड़ी हैं दिलकश हंसी हैं कितनी, ये प्यारी प्यारी तुम्हारी आंखें। बड़ी हैं दिलकश हंसी हैं कितनी, ये प्यारी प्यारी तुम्हारी आंखें। है दिल में आता कि कैद कर लूं नज़र में अपनी तुम्हारी आंखें। ना चाहत में होती ये खुमारी, जो देखता ना तुम्हारी आंखें। ना चैन खोती नज़र हमारी, जो देखता ना तुम्हारी आंखें। मेरी नज़र की ये ज़िंदगी है, सनम तुम्हारी तुम्हारी आंखें, सनम तुम्हारी तुम्हारी आंखें। तो इसलिए आँखों की तो बात जनाब ऐसी है
कि इस पे तो जी करता है कि जिंदगी भर लिखता रहूं। बहुत सुंदर। आंखों को इससे बढ़िया कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। मैं ये चाहूँगा कि अब मैं आपसे कोई सवाल ना करूं अभी, और हम 5 मिनट सिर्फ आपको सुने। तो हम ये चाहेंगे कि आप तहत में भी, और अगर चाहें तो कोई गीत तरन्नुम में, अगर चाहें तहत में भी सुना सकते हैं। 5 मिनट माइक आपके हाथ में, आप ऐसे मान लीजिए। देखिए जनाब, आपने हमसे ये इसरार किया है कि कुछ आपको सुनाए। सुनाने को तो बहुत कुछ है, मगर कुछ गीतों के टुकड़े सुनाऊंगा मैं आपको, तो आपको जुदा जुदा ख्यालों का एहसास छू करके आपको गुजरेगा। एक गीत की 4 लाइनें नजर कर रहा हूं। कुछ कहना सुनना जाने मन, हर चीज जमाने के खातिर, हर चीज जमाने के खातिर, तुम आना सुनाऊं गी धड़कन, तुम आना सुनाऊं गी धड़कन। मासूमियत देखिएगा कि महबूब से कह रही है कि बस मेरी धड़कन सुनना, इसके सिवा तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम आना सुनाऊं गी धड़कन, मैं तुम पे लिख के गीत गजल, मैं भी शायर बन जाऊंगी। तुम पढ़ पढ़ के जब गाओगे, मैं खुश हो के मुस्काऊंगी, मैं खुश हो के मुस्काऊंगी। एक बार मेरे खातिर जानम, तुम आना सुनाऊंगी धड़कन, तुम आना सुनाऊंगी धड़कन। एक गीत, इसमें वियोग है, इसमें यादें हैं, इसमें पुराने गुजरे वक्त का सिलसिला है, एक तड़प है। अब सुनिएगा महबूब क्या कह रहा है अपनी महबूबा से याद करके। तुझसे करनी थी जो बातें, खुद से करके हार गया हूँ, खुद से करके हार गया हूँ। सोचा था जी दूंगा तुझको, मैं तो खुद को हार गया हूँ, मैं तो खुद को हार गया हूँ। जाने क्यों रास्ता तकते हैं आंसू पलकों में पल पल के, जाने क्यों रास्ता तकते हैं आंसू पलकों में पल पल के, जाने क्यों उम्मीद लगी है तुम आओगी एक दिन चल के। जिस पंड घट पे तुमसे मैं तो पहली बार मिला था, उस पंड घट पे मिलने तुमसे मैं तो 100 बार गया हूँ, मैं तो 100 बार गया हूँ। तुझसे करनी थी जो बातें, खुद से करके हार गया हूँ, खुद से करके हार गया हूँ। जनाब, एक मेरा दिल है
एक गीत की कुछ लाइन मैं आपको ज़रूर नज़र करूँगा। और मेरा ये दावा है कि जब से ये दुनिया बनी है शायद इस अल्फाज को किसी भी राइटर ने इस्तेमाल नहीं किया होगा महबूब के लिए। नज़र कर रहा हूँ। मेरी आँखों से खुद को तो देखो प्रिय, नूर ही नूर आँखों में तुम पाओगी। मेरी आँखों से खुद को तो देखो प्रिय, नूर ही नूर आँखों में तुम पाओगी। जिन आँखों से मैं देखता हूँ तुम्हें, उन आँखों में जब तुम उतर जाओगी मेरी आँखों से। अब वो अल्फाज आ रहा है। पारस मणि हो सनम प्यार की, अनुपम निधि सारे संसार की। पारस मणि हो सनम प्यार की, अनुपम निधि सारे संसार की। जो भी छू लेगा तुमको निखर जाएगा, मुकद्दर उसी का संवर जाएगा। मैं भी छू लूँ तुम्हें एक पल के लिए, मेरे खातिर क्या इतना सा कर पाओगी। मेरी आँखों से खुद को तो देखो प्रिय। गीत का मेरा ख्याल शायद आपको कशिश भरा गीत होगा। इस धरा का उजाला सनम आप से, आप तो आप हैं क्या कहें आप से। इस धरा का उजाला है सनम आप से, आप तो आप हैं क्या कहें आप से। आपके नैन से जो भी पी जाएगा, कितने जन्मों को एक पल में जी जाएगा। मैं भी जी लूँ तुम्हें एक पल के लिए, मेरे खातिर क्या इतना सा कर पाओगी। मेरी आँखों से खुद को तो देखो प्रिय। ये सब गीत हैं, लेकिन आपको एक बात कहनी चाहता हूँ कि शायरी सुनने की चीज़ नहीं है। शायरी एहसास की चीज़ है जिसे कानों से नहीं दिल से महसूस किया जाता है। और जिसने धड़कनों से शायरी को सुनने का हुनर सीख लिया, उसे समझ लीजिएगा ज़िंदगी में डूबने का नशा आ गया, उसका मज़ा आ गया। एक शेर हुस्न और शराब पे लिखा। आपके ख्यालों में एक शराब का भी बहुत बड़ा रिश्ता है, तो शराब और हुस्न को लेकर के मैंने एक शेर नज़र कर रहा हूँ आपको। ज़ख्म हंसकर गुलाब हो जाते, ज़ख्म हंसकर गुलाब हो जाते, रंग और खुशबू का जवाब हो जाते, तेरा दामन ना मिला वरना मेरे आंसू शराब हो जाते, वरना मेरे आंसू शराब हो जाते। तो शराब से बहुत बड़ा रिश्ता होता है। और जब कमसिन दिल पागल होता है तो क्या कहने को चाहता है, जी करता है तेरे प्यार में दीवाना होके, जी करता है तेरे प्यार में दीवाना होके तुझ पे मर जाऊं, मगर ये बता दे कि तू मुझे निगाह में दफन करेगी, धड़कन में भरेगी या होठों से चूम के बाहों में भरेगी। ये इश्क की इंतहाई तो है, और है ही क्या, आप बताइएगा। आपने सवाल किया कि हिंदी, उर्दू, इंग्लिश लोगों के दरमियान इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से हम अपनी बात को सामने रखें। मैं जहाँ तक मेरा सोचना है, ये सोचना है कि ज़ुबान दुनिया की हर एक अच्छी ज़ुबान है। इस्तेमाल करना और उसके अंदाज़े बयां करने पर है कि वो कैसे की जाती है। अगर कोई भी ज़ुबान रूहानी तौर पर इस्तेमाल की जाए तो वो खूबसूरत हो जाती है, पुर हसीन हो जाती है, पुर ख्याल हो जाती है, वो पुर असर हो जाती है। लेकिन अगर शब्दों का प्रयोग करके उसमें रूहानी अंदाज नहीं आता तो वो ज़बान भी
खूबसूरत नहीं बनती। जैसे मैंने कहा कि हिंदी और उर्दू है, इन दोनों भाषाओं के दरमियान एक फासला बना दिया है सोसाइटी ने। लेकिन मेरी सोच क्या है, एक चेहरे पे जैसे रहती प्यारी प्यारी दो अखियां हैं, हिंदी उर्दू भी प्यारी सी प्यारी प्यारी दो सखियां हैं। दोनों ही अदब सिखाती हैं, दोनों ही प्रेम निभाती हैं, दोनों ही प्यारी सखियां हैं। अब आप हिंदी इस्तेमाल करो या उर्दू इस्तेमाल करो, ये आप पर है। लेकिन मेरा जाती तौर पर मेरा जो तजुर्बा है वो ये है कि उर्दू ज़बान में शीरी बहुत है, नज़ाकत बहुत है, नफासत बहुत है, क्योंकि हुस्न और इश्क का इसमें ज़िक्र है। और शायरी के अंदर जब हुस्न और इश्क का जिक्र होता है तो ज़बान में एक अदा आ जाती है, एक अदब आ जाता है। देखिए आपको एक बात बताऊँ, बड़ी छोटी सी बात है। एक खड़ी बोली में बोलने वाला कहेगा अबे कहाँ जा रहा है, लेकिन उसको उर्दूदा कैसे कहेगा, हुजूर आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं। अब देखिए बात वही है, पर नज़ाकत में फ़र्क है, लोच में फ़र्क है, नुमाइंदगी में फ़र्क है बात की। तो ये डिफरेंस हो जाता है। अब आप क्या पूछना चाह रहे हैं, दोबारा सवाल आप बताइएगा। आप मेनली कौन सी भाषा प्राइमरीली यूज़ करते हैं, ये दूसरा पार्ट था। और फिर आने वाले बच्चों के लिए आपके बहुत अच्छी बात कही आपने। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं वैसे तो हिंदी में भी गीत लिखता हूँ। मैंने एक दफ़े हिंदी में गीत लिखा और आपको हैरत होगी कि व्हेन आई वाज इन इंटर क्लास तब लिखा था मैंने। याद नहीं है, सन 61 की बात है, मगर वो गीत की 4 लाइन याद। अब ये हिंदी में है। उतने बंधन ढीले कर दे जितनों का अनुराग नहीं, अपने मन से उसे भुला दे जिसको तेरी प्यास नहीं। कुछ मन के ऐसे बंधन हैं जीवन में अलग नहीं होते, कुछ तन के ऐसे बंधन हैं जीवन में सुलभ नहीं होते। वो बंधन क्यों अपनाया जिसको तेरी आस नहीं, अपने मन से उसे बुला दे जिसको तेरी प्यास नहीं। अब बताइएगा, एक इंटर के विद्यार्थी की लिखी हुई पंक्तियां हैं ये। अब रफ्ता रफ्ता जिंदगी का कारवां बढ़ता गया और ज़ुबान के इजहार करने के लिए शायरी में आ गया, तो शायरी का अदब उर्दू ज़बान में मिठास भर देता है। इसलिए मैं मिठास की वजह से ही उर्दू का इस्तेमाल करता हूँ। आपने शायद बचपन में पढ़ा हुआ, ये बच्चे लोग जो सामने मेरे बैठे हैं ये भी समझते होंगे कि एक पोइट्री होती है, गद्य होती है। मैं शायद यूपी में, लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता कि गद्य की शायरी कैसे की जाती है। मैं आपको इसको उर्दू ज़बान में तहत बोलते हैं। मैं आपको तहत का एक अंदाज़े बयां करता हूँ। बस बहुत ही अदब से गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं जब बोलूँ तो आप तसव्वुर में खोइएगा, ढलिएगा, आपको नशा आएगा। अब सुनिएगा। जब मैं तुझे सोचता हूँ, तेरे लिए सोचता हूँ, तो मैं जिंदगी की उन वादियों में खो जाता हूँ जहां वादियों का मंजर कुछ ऐसा नजर आता है। सुबह धुंध का साया पेड़ों की शाखों पे बैठा है, एक ही लाइन में खड़े हैं देवदार के दरख्त, या कहूं कि नमी ने खामोशी का जेवर पहना है। ऐसे लम्हात में तू अपने शीशे के बदन में सफेद साड़ी में लिपटी हुई काली जुल्फों को लपेटकर अपने सीने पे डालकर कंगन की आवाज पे धीरे धीरे मेरी ओर चली आती है, तो लगता है जैसे मेरे साए में मुझसे कायनात लिपट जाती है। महबूब जो होता है ना, हकीकत में तो उसका खुदा का दीदार वही कर सकता है जिसने इश्क डूब के किया हो। अब देखिए, मैं अपने महबूब के लिए क्या कह रहा हूं कि जब तेरे लब हिले तो मुझे गुरुवाणी सुनाई देती है, जब तू मुस्कुराए तो गीता दिखाई देती है, और तेरे चेहरे पे कुरान पाक का नूर नजर आता है। तू क्या है, तू क्या है? क्या कहूं तुझसे कि जब तू खामोश होती है तो लगता है जैसे मरियम उदास बैठी है। कभी तू किसी फकीर के ताबीज़ में दुआ में नजर आती है,
और कभी तू रात की खामोशी में शहनाई बन के मेरे कानों में उतर आती है। बस मेरे महबूब, मेरा दिल इतना करता है कि तुझे अपने शेरों, अपनी गज़लों, अपने गीतों में उतार कर अपनी दिलरुबा बना दूं। और हकीकत में खफा मत होना, गर मिलने के बाद मुझे मिली ज़िंदगी तो तुझसे मिलने की हसरत रहेगी, तुझसे मिलने की हसरत रहेगी। ये शायरी है, ये अंदाज़े बयां है, लेकिन एक शायर का जो दिल होता है बड़ा नर्म, बड़ा नाजुक होता है। शायद मैं आप जैसे सुनने वालों से और आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं क्या हूँ वो दे रहा हूँ कि बुराई दिल में रख कर के मोहब्बत हम नहीं करते, बुराई दिल में रख कर के मोहब्बत हम नहीं करते। ये तो एहसास है दिल का, इसकी तिजारत हम नहीं करते। और हम तो एक शायर हैं, बने हैं प्यार देने को, अब मोहब्बत बांटते हैं हम, नफरत हम नहीं करते। मोहब्बत बांटते हैं हम, नफरत हम नहीं करते। और दोस्तों एक बात समझिएगा, शायरी को कभी कानों से मत सुनना, दिल की धड़कनों से महसूस करना। एक शेर दे रहा हूँ, कुदरत की गवाही दे रहा हूँ, कुदरत की अदाएं दे रहा हूँ, कुदरत की नज़ाकत दे रहा हूँ, कुदरत का एहसास दे रहा हूँ। शेर नज़र करता हूँ और दिल में संवार के ले जाइएगा, सुनने के बाद भी याद कीजिएगा, रात को बिस्तर की सलवटों पे मुझे महसूस कीजिएगा। शेर नज़र करता हूँ कि देने का हुनर सीखना है तो सीखो गुलाब से, देने का हुनर सीखना है तो सीखो गुलाब से, और ताजगी भर देते हैं अपने रंगो शवाब से, ताजगी भर देते हैं अपने रंगो शवाब से। और वो हाथ जो गुलाबों को मसल के फेंक देते हैं, उन्हीं हाथों को मिलती है खुशबू गुलाब से। कि गुलाब फना तो हो जाते हैं मगर जाते जाते तुम्हारे हाथों में अपनी खुशबू छोड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी की जिस राह से गुज़रो, अपने पीछे उस खुशबू को छोड़ दो जैसे गुलाब आपके हाथों में अपनी खुशबू छोड़ते हैं। और आखिर में मैं आपसे, आपके लिए एक ही दुआ मांगता हूँ, एक ही तमन्ना, एक ही हसरत, एक ही आरज़ू के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। मैं एक शेर नज़र कर रहा हूँ कि वक्त का कंगन खनक के, वक्त का कंगन खनक के ये सदा कहता रहे, वक्त का कंगन खनक के ये सदा कहता रहे, और खुश रहो हर हाल में तुम ये दुआ देता रहे। और आज का ये पल तुम्हें उस जहां में ले चले जिस जहां में प्यार तुमको प्यार से मिलता रहे, जिस जहां में प्यार तुमको प्यार से मिलता रहे। इन्हीं तमन्नाओं के साथ, इन्हीं आरज़ू के साथ, आपको सलाम के साथ, आपकी ज़िंदगी की खुशहाली की तमन्ना करते हुए आपका गोपाल बहुत जानम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जानम साहब। मज़ा आया आपसे बात कर कर। ऑडियंस को तो खैर निश्चित तौर से बहुत मज़ा आया होगा, और जब ये टेलीकास्ट होगा तो नेचुरली जहाँ भी ये जाएगा, मुझे लगता है कि लोग यही कहेंगे कि जानम साहब को एक बार फिर से सुनना है। एक बार क्यों, बार बार फिर से सुनना है। ये तो आपकी मोहब्बत का असर है, ये आपकी बात का असर है। वो हम तो असल में पता है कि हम बड़े गरीब से लोग हैं, हम बहुत गरीब से लोग हैं। मेरे को एक अपना शेर याद आता अपनी दीवानगी पे, पागलपन के ऊपर, कि वो मिले वादे किए, वो मिले वादे किए और तोड़ के रोए, इजहारे मोहब्बत की और मुंह मोड़ के रोए, अब मेरे ही सामने कर दिए मेरी तस्वीर के टुकड़े, और बाद मेरे जाने के उस तस्वीर को जोड़ के रोए। तो ये इश्क की इंतहा होती है। और फिर वह आखिर में कहता हूं कि वो मिले वादे किए और भूल गए, साथ चलने के हमारे इरादे किए और भूल गए। हमने भी सीख लिया उनसे कुछ भूलने भुलाने का चलन, हमने भी सीख लिया उनसे कुछ भूलने भुलाने का चलन। बस बात इतनी सी रही कि घर हमें उनका याद रहा और हम अपना घर भूल गए। आखिर में मैं
अपनी जाती ज़िंदगी की एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक दफ़ा एक शेर लिखा था, ये निहारी का पत्रिका आती थी, उसमें छपा था। और शेर क्या है कि मैं उनकी निगाहों को बदनाम क्यों कर दूँ, मैं उनकी निगाहों को बदनाम क्या कर दूँ, मैंने उन निगाहों में एक उम्र गुजारी है। आज लोग मिलते हैं, रिश्ते नाते जोड़ते हैं, और जब रिश्ते नाते जोड़ते तो इंसान हम ख्याल बन जाता है, हम नवा बन जाता है, हम नशी बन जाता है। लेकिन जब ताल्लुकात में कहीं फ़र्क पैदा होता है तो लोग उन्हीं रिश्तों की खुशबू को ख़त्म करके बदनाम करते हैं। मेरा ये यकीन है, ये मानना है कि कभी भी उन रिश्तों को बदनाम मत करो। अरे कभी तो वो लम्हे थे कि वो अपनी जुल्फ तुम्हारे कांधे पे बिछा के सोते थे, और कभी तो गूंगी खामोशियों में अपने दिल की बात करते थे। अरे उन सदाओं को, उन धड़कती आवाज़ों को, उन खनकती बातों को महसूस करके ज़िंदगी में जीने का बहाना ढूंढ लो, ज़िंदगी में जीने का बहाना ढूंढ लो। बहुत शुक्रिया जानू साहब, शुक्रिया जनाब, आपका आने का शुक्रिया। आपको आपकी मोहब्बत के लिए, आपके खुलूस के लिए, आपकी अदाओं के लिए, आपकी इस प्यार के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मेरी तमन्ना है कि आप ऑडियंस को, अपने चाहने वालों को समय समय पर इसी तरह के मैसेज कन्वे करते रहिएगा, ताकि ज़िंदगी में कम से कम एक खुशनुमा काम तो कर सको कि हम कुछ नहीं बांटते, लेकिन एस्थेटिक्स लिमिटेड जो है दुनिया में प्यार और मोहब्बत बांट रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया आपका आने का। जी सर।